ममता बनर्जी ने दीपक सर आज से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बताने को। लगता है इस मैडम का भेजा फ्राई हो गया सर। ये चीजें पहले क्यों नहीं कही थी? इनकी तो कोई खास दोस्ती नहीं थी अमित शाह के साथ, और अब बयान दे रही इलेक्शन हारने के बाद। न न न न न सर, दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है इसके अंदर। इसको इग्नोर दिस टोटली। बांग्लादेश जो मर्जी कहता रहे, फुदकते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उस्मान हादी मरा बांग्लादेश में? उसकी चिंता ममता बनर्जी क्यों कर रही है? फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि मच जाती है सर। ये मैंने कई बार देखा। निज्जर को किसी ने एलिमिनेट कर दिया। कनाडाई गवर्नमेंट, उस समय ट्रूडो था, ट्रूडो की गवर्नमेंट ने सीधे हमारे होम मिनिस्टर पर आरोप लगाया था, उनके नाम पर बहुत सारी चीजें की थी। सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ शुरू हो गया है जो ममता बनर्जी कर रही है। ये आइडिया था, वो जो गधा था ना, वो 90 साल का हिलरी क्लिंटन का जो खनसामा था, जो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एडवाइजर बन गया था। बातचीत चल रही थी कि तू बना रहे राष्ट्रपति, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री, हम जोड़ देते हैं दोनों को और फिर हम सेक्युलर हो जाएंगे, क्योंकि मैं हूं तो मुसलमान लेकिन ऑफिशियली तो मैं हिंदू हूँ। लेकिन ममता जी तो सामने से बांग्लादेश की चिंता कर रही है, उस्मान हादी की चिंता कर रही है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने का सपना देख रहा था। और ये मैडम जो है अपनी चिंता भूल गई है। इसके सारे कार्डर तो भागे, इसको शायद पार्टी लीडरशिप से भी हटा दिया। इंडियन इकोनॉमी सुनामी आ रही है सुनामी, और सिस्टम के अंदर बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया जी इंडिया की डेड इकोनॉमी है, तो ये बंदा फुदक ओ जी डेड इकोनॉमी है। सर, तो जब इकोनॉमी डेड है तो डेड इकोनॉमी में सुनामी कैसे आई? तो पूछ लो ना उससे जाके। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ हैं भारत के राजदूत दीपक बोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। जब आपके साथ होता है ना, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और बाय द वे, अभी स्विमिंग करके आ रहा हूँ तो जरा जोश में हूँ। ठीक है दीपक सर, एक बड़ी अजीब बात हुई। हम हमारे यहाँ हैं, हम हमारी बात कर सकते हैं, हमारे राज्यों की बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, चुनाव में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब करते रहते हैं। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो और आप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर हो, देश की संप्रभुता का सम्मान आपको भी करना चाहिए, वो जिम्मेवारी आपकी भी है। और सबसे जरूरी बात, जब आप किसी बॉर्डर स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, आज आप चुनाव हार गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने दीपक सर आज से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। वो उनके भतीजे को लोगों ने अंडे मारे, अंडे मारने के उसमें उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। उस धरने में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बताने को। एक आदमी की बांग्लादेश में हत्या हुई थी, उसको मारने वाले लोग मेघालय से होते हुए वेस्ट बंगाल तक आए। हमारी एसटीएफ ने, हमारी वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। मुझे अमित शाह का फोन आया। अमित शाह ने कहा कि पुलिस को बोलो ये बात बाहर नहीं बोली जाए, या ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी का ये बयान बांग्लादेश के अखबारों ने जमकर छापा। ऐसे छापा कि बकौल ममता बनर्जी उस्मान हादी की हत्या का ऑर्डर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। दीपक सर, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच जो आपने ये बात की है। मेरा तो लगता है इस मैडम का भेजा फ्राई हो गया सर। ये चीजें पहले क्यों नहीं कही थी? इनकी तो कोई खास दोस्ती नहीं थी अमित शाह के साथ। अगर मान लीजिए ये हादी की जो हत्या हुई थी, काफी टाइम हो गया इसको, उस वक्त क्यों नहीं बोला आपने? अभी बोलने की क्या जरूरत थी? अगर ये पहुंच गए थे आपके पास और आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप कब से बात सुनने लगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की? यानी आपके कुछ उनके साथ संबंध थे, आप डरती थी उनसे? ये तो आपने कभी नहीं बताया। ये बेवकूफ औरत है। मैं अगर टीएमसी का काडर का होता, उसकी जो पार्टी है, मैं कहता मैडम आप कब से डरने लगी? आपको तो चीख चीख के ये कहना चाहिए था, आप रुक क्यों गए बीच में? अब ये इसीलिए मुझे शक है सर। अगर तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती सेंटर के साथ, ये तो आप जानते हैं उसकी दोस्ती बहुत खराब, तभी तो पिटी बुरी तरह से इलेक्शन में। अगर सेंटर के साथ इसकी दोस्ती बहुत अच्छी होती तो फिर ये दबा देती इस बात को, लेकिन उसकी तो बहुत दुश्मनी थी। और ये कब से मान गई कि मैं दबा दूंगी उस चीज को, और अब बयान दे रही इलेक्शन हारने के बाद। न न न न न न सर, दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है इसके अंदर। इसको इग्नोर दिस टोटली। बांग्लादेश जो मर्जी कहता रहे, फुदकते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि उनको पता है कि जब उनको मार पड़ेगी तो जबरदस्त मार पड़ेगी, और वो मार पड़ेगी पानी के ऊपर सर। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो हमारी नदियां वहां पे जाती हैं, और जो गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होना है, बिजली हमारे से जाती है, चावल हमारे से जा रहे हैं, उनकी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए जो कपास है वो भी हमसे जा रहा है। तो ये चीजें जो है उनको मेरा ख्याल हल्के हल्के समझ आ गई हैं। और जो वहां का प्रधानमंत्री है, बीच में कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है सर, और ये मैं बहुत सोच समझ से कह रहा हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। चीन जो बहुत फुदकता था ना, और ये छोटे मोटे देश नेपाल और श्रीलंका और मालदीव्स और बांग्लादेश, कि भाई अगर भारत नहीं बात मानेगा हम चीन के पास जाएंगे। चीन ने कहा आजा, मेरे देश का हिस्सा बन जाओ, जैसे मैंने तिब्बत को हड़प हड़प किया, आपको भी हड़प कर लेता हूँ, आ जाओ चीनी बन जाओ, सबको हान चीन चाइनीज बना दूंगा। और ये क्या नाम है उसका, तारिक रहमान, जो वहां का प्रधानमंत्री है, तो तेरा नाम पे टोंग राम रैंग किंग कर देंगे, क्या फर्क पड़ता, बन जा तू चीनी। अब ये सब समझ गए हैं कि चीन से कुछ नहीं मिलने वाला, चीन सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं है सर। ये अमेरिका भी समझ गया है, ये जहां तक मेरा मानना है कि ईरान भी समझ गया है कि मिलेगा कुछ नहीं। बातें होंगी, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन होंगी, बट ऑन द ग्राउंड वो कुछ दो चार मिसाइलें आपको दे देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीन की अपनी आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमजोर है। अब जब हम पानी की बात करें, जो मैंने अभी जिक्र किया है, तो अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा सर, आजकल बड़ी बात तो होती है ना इंडस वाटर ट्रीटी की। हर रोज जिहादिस्तान के जो उसको मैं दूसरा नाम किसी ने मेरे को दिया, कहते हैं आप जिहादिस्तान, आप पिगिस्तान बोलो, पाकिस्तानी पिगिस्तान, वो पिगों का देश है, एक अच्छी बात है अगर वो कहते हो। कहते हैं कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ उनके सोशल मीडिया पर सर, और मेरे दोस्त भी ये कहते हैं, धड़ाधड़ बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की, हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर इन गधों से मैं पूछता हूं कि तुमने परमाणु हथियार का प्रयोग किया तो क्या पानी फिर से बहने लगेगा? ये कोई बात मुझे समझ नहीं आई। और अगर पानी बहेगा, अगर वो कंटेमिनेटेड है न्यूक्लियर फॉल आउट से, तो फिर आप क्या करोगे? अपनी अम्मा को पिलाओगे या खुद पियोगे? सो इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। और ये जो मैंने, मेरे कोर्समेट्स हैं जो इंचार्ज थे जम्मू एंड कश्मीर काडर के, वहां पे पोस्टेड थे, मिनिस्ट्री में थे दिल्ली में, जब ये दो, हमने पहला डैम जो बनाया उसकी बात अभी चली, ये सुनने वाली बात है। सलाल डैम का आपने सुना है, चेनाब रिवर पे है, चेनाब का पुराना नाम होता था चंद्रभागा, चंद्र और भागा नदियां जहां मिलती हैं, तो गोरों ने आकर उसको चेनाब कह दिया। तो जो सलाल डैम है वो पहला बहुत मेजर प्रोजेक्ट था चेनाब रिवर पर, और दूसरा था बागलीहार। अब सलाल डैम जब बन रहा था सर, हमारे ही इंजीनियर्स, उन्होंने कहा कि जो चेनाब नदी है जो हिमालय से नीचे आती है सर, वो अपने साथ मट्टी बहुत है, इसको सिल्ट कहते हैं, मट्टी। और जब डैम की तरफ जाती है, जब पानी जाता है तो हल्का हो जाता है, ये तो आप खुद जानते हैं ना, पहाड़ से नीचे बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा है, फिर जब फ्लैट एरिया में आता है तो हल्का हो जाता है, तो मट्टी वहां बैठ जाती है। तो ये जो डिजाइन किया था इस बांध का, इस डैम का, इसके नीचे 6 अंडर स्लुइस, जिसका मतलब ये होता है कि जब मट्टी बहुत हो जाए, उन गेट को खोलेंगे तो मट्टी बाहर निकल जाएगी। अब मिसाल के तौर पर, जिस स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग करता हूँ, उसके हफ्ते में या महीने में या 2 महीने में एक बार सफाई होती है। तो ये तो नहीं है कि बाल्टियों से पानी निकाल के फेंकेंगे, आपको पानी को फ्लश करना है, कहीं भेजना है, तो बॉटम पे उसकी जो जमीन है वहां पर आप बना देते हो ट्रैप, उसको खोला, पानी नीचे चला जाता, फिर आप फ्रेश भरते हो उसको। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ सर? ये बड़ा मुश्किल होता है कि बाल्टी से भर भर के उसको बाहर ले जाना है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, तो नीचे उसके फ्लोर में आप ये बनाते हैं पॉसिबिलिटी कि वहां से पानी बाहर निकल जाए जब आप उनको खोल, बिल्कुल सॉलिड सिस्टम है। पानी बाहर चला गया, उसके बाद आपने ऊपर से उसको दोबारा से भर दिया, वो दरवाजे को, ट्रैप डोर को बंद करके। एक तरीका है स्विमिंग पूल को साफ कर, दूसरा है फिर आप वो लाइव मशीनें और उसका पानी खींचते जाएं बाहर, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें जल्दी हो जाता है। अब जब ये डैम बनाया हमने सलाल 70s में, हमारे इंजीनियर्स ने कहा कि मट्टी इतनी आती है, डैम की जो जमीन है, जो बेस है, वहां पर हम 6 गेट बनाएंगे, और ये गेट को जब पानी आता है वहां से और सिल्ट बहुत हो जाती है, हम ये गेट खोलेंगे। इसका मतलब है पानी वहां रुकेगा नहीं ना सर, पानी बहता रहेगा गेट के थ्रू, और वो सारी मट्टी को अपने साथ ले जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया, इनको अंडर स्लुइस गेट्स कहते हैं, बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी। मैं 70 दशक की बात कर रहा हूं, हमने कुछ लोगों से कंसल्ट भी किया, हमने ये बना दिया। अब क्या होता है,
उसको बड़ा डर है, जो आपका मित्र है पड़ोसी, कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये स्लुइस गेट जो ये बना रहे हैं, ये जो अंडर स्लुइस जो इसने गेट बनाए हैं, इसका मतलब तो ये हो सकता है कि जब भी ये चाहे इसको खोल देंगे तो हमारे पर बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि हमारे इसका पानी डैम के बाद हमारी तरफ आता है तो बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। फिर 1978 में प्रकाश सर, मुझे पता नहीं है क्यों, और जिनसे मैंने बात की उन्होंने हिंट किया है लेकिन साफ साफ नहीं बताया, हमने एक अग्रीमेंट किया जिहादिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि हम ये 6 अंडर स्लुइस गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे कंक्रीट के साथ, ताकि आपको डरने की जरूरत नहीं कि भारत पानी भेजेगा नीचे से और आपके वहां बाढ़ आ जाएगी। ये 78 में क्या परिणाम, मट्टी ऐसे 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 3 साल के अंदर, प्रकाश सर 3 साल के अंदर डैम की कैपेसिटी, जो डैम होता है ना, जो रिजर्वॉयर, 50%, 10 साल के अंदर 5% रह गई, 5%। बाय द 90s वो डैम बेकार का हो गया था। क्या करेंगे, बहुत बातचीत हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, कुछ नहीं। यही चीज बागलीहाट डैम का, वो भी जनाब पे साथ साथ हैं दोनों, क्योंकि बड़ी तेजी से आती है, बिजली का उत्पादन होता है और फिर निकल जाती है पाकिस्तान में। ये जो हमने किया, मुझे नहीं मालूम क्यों। सर अब आपसे नहीं छुपाऊंगा, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैंने सुना था, मुझे बताया गया है कि कुछ और भी रीजंस थे, चाहे ये हो, चाहे श्रीलंका के साथ वो कच्चा टीबू द्वीप पे, शायद हमने बताने की कोशिश की हम बड़े दयालु हैं, देखो हम कितने अच्छे लोग हैं। ये चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना अच्छापन दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ चीजें और थी जिनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों हमने ये इसको एक्सेप्ट किया। उस समय वाजपेयी साहब की सरकार थी, एंड ही वाज अ महात्मा, जिसने उनको बता दिया, उन्होंने कितना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये क्या होगा इसके बाद, बट वो डैम का जो है उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो बिजली का उत्पादन भी गिर गया एटसेट्रा। फिर हमने कहा अब इसको फ्लश करते हैं, वो मट्टी को निकाल, वो फिर वहां से ऑब्जेक्शन लगने लगे, ट्रीटी जो हमारी थी। अब जब हमने ट्रीटी रद्द क्या सस्पेंड कर दी है सर, उसी उन 6 स्लुइस गेट्स में जो कंक्रीट से हमने ब्लॉक करना है, आप दीजिए, आपके घर का दरवाजा सीमेंट से आपने बंद कर दिया, कोई अंदर नहीं आ सकता, अब उसको तोड़ना है सीमेंट को, और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो हमने शुरू कर दिया। अभी मैं गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुल गए हैं, लेकिन उस सीमेंट को तोड़ना शुरू, हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ये काम कर रही है, शानदार काम कर रहे हैं, नेशनल हाइड्रो पावर का NHPC, बड़ा अच्छा काम तोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा सर, कि जब पानी हमने वो मट्टी को निकालना है, जैसे ही वो गेट को खोल दिया, सारी मट्टी नीचे गई डाउन रिवर, और वो फिर चिल्लाता रहे, चीखता रहे, जो मर्जी करता रहे। तो गधा इतना है, हम बागलीहाट डैम के ऊपर मिसाइल मारेगा, अबे कमीने, तू मिसाइल मारेगा तो मट्टी तेरी तरफ जाएगा, ऐसा गधा है। बेवकूफों को कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं सर, इस साल के आखिर तक वो डैम का रेजर्वॉयर जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, इरिगेशन के लिए होगा, क्योंकि आपने नीचे से साफ कर दिया ना सर, आपने सफाई कर दी है, झाड़ू लेके कर नहीं सकते, तो पानी का जो फोर्स से आएगा उससे वो नीचे चली जाएगी मट्टी, उसको डीसिल्टिंग या फ्लशिंग है। अब जिहादिस्तान के, आतंकिस्तान के 2 बड़े बड़े डैम है, मंगला और तारबेला, दोनों में यही समस्या है कि वो मट्टी को कैसे हटाया जाए। मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा समझा रहा हूं विस्तार से, ताकि लोग समझ पाए, क्योंकि बकवास बहुत चलती है यूट्यूब पर। अब उनके दोनों के सर, एक की 50% रहेगी कैपेसिटी, दूसरी की 30%, यानी 70% ब्लॉक हो गया है। आप समझ रहे हैं सर, मट्टी जमती 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 ऊपर आ गई है, और दूसरे की 50। ये लेटेस्ट फिगर्स है। इनसे जब कहा जाता है कि भाई सिल्टिंग करो, हाँ इंशाअल्लाह होगा, यार अल्लाह आके सिल्टिंग नहीं। अच्छा, चीनियों से इन्होंने कहा कि भाई हमें करना नहीं आता, थोड़ी हमारी मदद कर दो कि इसको किसी तरह से ये मट्टी को बहाने का। चीन बोला कितने पैसे दोगे? पैसे के बिना वो तो आपको आपसे हाथ तक नहीं मिलाएगा। सही कह रहा हूँ ललित सर,
उसने कहा कि भाई बताओ पैसे कितने, वो भी ठप हो गया। अब जो इनको गुस्सा आ रहा है कि आपने सिंधु जो पानी ट्रीटी है उसको जो आपने सस्पेंड किया है, सर अगर उनके पास अब पीने की पानी की कमी होगी, मान लीजिए मैं सस्पेंड ना भी करता, तब भी इनको तकलीफ होनी थी, क्योंकि अभी तक इंशाअल्लाह चल रहा था। और जब पंजाब प्रांत के पास पानी था, तो पंजाब के बाद तो नीचे और फिर जाता ही नहीं है, सिंध में तो जाता ही नहीं है ना सर, वो सारा खा जाते हैं पंजाबी, सारा ले लेते हैं, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। 40 किलोमीटर समुद्र में जाने से पहले सिंधु नदी सूख जाती है, वहां नमक के ढले पड़े हुए हैं। तो भाई ये नमक जो पड़ा हुआ है, तो ये पानी आने दीजिए ना थोड़ा पंजाब, हाँ इंशाअल्लाह। तो ये चीजों ने, इन गधों ने अपने आप को बर्बाद की। ट्रीटी हम रद्द करते ना करते, सस्पेंड करते ना करते, इनको तकलीफ। अब क्या है सर, जो मुझे इस बात का मैं ध्यान दे रहा हूं कि इन कमीनों को अपनी जनता को बता रहे हैं सारे भारत की गलती है। आपको पता है वहां पे एक भूकंप आया था, वो भी भारत की गलती है। आपको पता है वहां 2020 में बहुत फ्लड्स आए थे, वो भी भारत की गलती है। आपको पता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था खैबर पख्तूनख्वा में और 18 लोग मर गए, वो भी भारत की गलती है। अब ये जो कहानी अपने लोगों को ये सुना रहे हैं, ये क्यों सुना रहे हैं कहानी, क्या करना चाहते हैं? अगर आप मान लीजिए सर, आप तीसरे देश के हैं, जंग करके मान लीजिए आप जंग करना चाहते हैं, आपको पानी मिलेगा क्या? क्या करें? अगर हमने बांध बना दिया है सिंधु में, अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा था चेनाब की, सिंधु पर हमने बांध बना दिया है और पानी को हम कहीं और ले जा रहे हैं, छोटे पॉन्ड्स बना रहे हैं, छोटे लेक्स बना रहे हैं, पानी कहीं, तुम लोग क्या करोगे? क्या करोगे सर? मिसाइलें फेंकोगे? और एक वहां पे होता था एक कोई जर्नलिस्ट, हजाम हजाम सेठी, ऐसा कुछ को भी सुना था मैंने, हम जी हम नजम इंशाअल्लाह सेठी, हमारी मिसाइलें, हाँ नजम हजाम, वही सेठी। हजाम तो है, हजाम वही सर, मैं हजाम कहता हूँ ना कमीने को। तो वो जो तो वो जो हजाम है वो ये बातें करता है, यहां से मिसाइल फेंकेंगे, वहां से फेंकेंगे। अरे यार तुम लोग लड़ के जंग करके भारत साथ चाहते क्या हो? मैं क्यों खोलूं, मैं वापस क्यों लूं, मैं दोबारा उस ट्रीटी को ऑपरेशन क्यों करूं? मुझे कोई कारण बताओ। क्या आपकी फौज इतनी ताकत है, क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? फिर कहते हैं हम 6 की 6 नदियां ले लेंगे। अब एक कमीनो, प्रकाश सर, सिंधु नदी कहां शुरू होती है? कैलाश में, मानसरोवर में सर। वो कौन से देश में है? तिब्बत में है। तो ये तिब्बत जाएंगे लेने के लिए? चीनी इतने जूते मारेगा इनको वहां घुसने से पहले कि जी हम तिब्बत में आ गए हैं बनाने के लिए। अब चीन खामोश क्यों है इस मामले में, बताइए? क्योंकि दीपक सर, ब्रह्मपुत्र नदी, एक चीज देखिए, ये तो पाकिस्तान का इलाज आप बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इलाज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे यहाँ हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, यहीं राजनीति भी कर रहे हैं, सब कुछ उनका रोजी रोटी दुनियादारी सब यहां से चल रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उस्मान हादी मरा बांग्लादेश में, उसकी चिंता बांग्लादेश को हो, बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसीज को हो, बांग्लादेश की के जो लोग हो उनको हो, उसकी चिंता ममता बनर्जी क्यों कर रही है? क्या मामला है? एक बार हमने, और एक ममता बार बनर्जी बात, ऐसा बोल के क्या किसी को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, क्या कर रही है? डराने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो मेरा मानना है। आज सुबह भी ये बात हो रही थी कि देखो अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे अगेंस्ट केस चल दी, तो मैं फिर ये सब सारा ये चीजें कहूंगी। बेवकूफ सर, फ्रस्ट्रेशन होता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि मच जाती है सर। ये मैंने कई बार देखा है। मैं आपको बताता हूँ किसके साथ, मैकडोनाल्ड ट्रम्प के साथ आज यही चल रहा है सर, फ्रस्ट्रेशन कि जंग खत्म नहीं हो रहा। तो कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये चीजें चल रही है। तो सर इसमें मैं कह रहा था कि चीन ने मुंह नहीं खोला इंडस वाटर पे। क्यों? जिहादिस्तान के लोगों ने कहा देखो जी अगर आपने पानी बंद कर दिया तो वो भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बंद कर देगा। अच्छा, तेरा दामाद है कि या तेरा ससुर है कि वो तेरे ऊपर जो समस्या आ रही है वो बंद करेगा, हमारे से रिश्ते खराब करेगा तेरे कारण? खराब तो कर चुका है तेरे कारण, पर इसमें वो क्यों फुदकेगा? और फिर वैसे भी अगर वो करता है तो फिर तो हमारे पास रीजन बन जाए, देखो जी नदी वहां से शुरू होती है, उसने हमारे को तंग किया है, तो ये हमारी भी नदियां हमारे पास शुरू होती हैं, अगर हम तंग करें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये फंस दीपक सर, जाते हैं आपको अपने एक चीज याद होगी, एक चीज आपको याद होगा, कनाडा में जो वो सिख सेपरेटिस्ट था खालिस्तानी निज्जर,
जब निज्जर से को वहां किसी ने, हाँ, जब उसको निज्जर को किसी ने एलिमिनेट कर दिया, कनाडाई गवर्नमेंट उस समय ट्रूडो था, ट्रूडो की गवर्नमेंट ने सीधे हमारे होम मिनिस्टर पर आरोप लगाया था, उनके नाम पर बहुत सारी चीजें की थी। हाँ, बाद में ट्रूडो गायब हो गया, अब कहानी खत्म हो गई। सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ शुरू हो गया है जो ममता बनर्जी कर रही है। हमने आपने एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने ये कहा था कि बांग्लादेश के कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि वहां कुछ प्लान चल रहा था ग्रेटर बांग्लादेश जैसा। ममता बनर्जी पर क्या संदेह हो या ना हो, जब ममता बनर्जी ऐसी बातें कर रही हैं तब 100%, जो मैंने आपको पहले कहा था, मुझे बताया था माय बेस्ट सम गुड फ्रेंड्स की आइडिया था। वो जो गधा था ना, वो 90 साल का हिलरी क्लिंटन का जो खनसामा था, जो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एडवाइजर बन गया था। बातचीत चल रही थी कि तू बना रहे राष्ट्रपति, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री, हम जोड़ देते हैं दोनों को और फिर हम सेक्युलर हो जाएंगे, क्योंकि मैं हूं तो मुसलमान लेकिन ऑफिशियली तो मैं हिंदू हूं, ममता बनर्जी, तो बस बड़ी मौज करेंगे, भाषा हमारी एक ही है, कल्चर हमारा एक है, ये वो। ये जब बात वहां पे पता लगी, फिर वहां के लोग भी नहीं चाहते थे। तभी तो हल्के 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 करके ये मुस्लिम कम्युनिटी को वेस्ट बंगाल में बढ़ा रही थी। नहीं तो वो नहीं कभी पसंद करते कि अगर ज्यादा 70% 80% वहां के जो लोग हैं अगर हिंदू धर्म के हैं, फिर तो हमें समस्या हो जाएगी बांग्लादेश में। वो नहीं किया। तो ये सर जो मुझे बताया गया था, अगेन इसका वेरिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है, इसको कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इतना कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मैं अशोका स्तंभ पहनता हूँ कि झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, जो मुझे बताया गया। अरे हम आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ममता जी तो सामने से बांग्लादेश की चिंता कर रही हैं, उस्मान हादी की चिंता कर रही हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने का सपना देख रहा था। और ये मैडम जो है अपनी चिंता भूल गई है, इसके सारे काडर तो भागे, इसको शायद पार्टी लीडरशिप से भी हटा दिया है। पार्टी टूट रही है सर, इनकी पार्टी टूट रही है। और तो इसको चाहिए ना वहां जाके बांग्लादेश में ये बन जाएगी। उसको सुना है कि वो जो था, क्या नाम है उसका, जो प्राइम मिनिस्टर वहां का, तो वो अपने आया को वहीं छोड़ आया है इंग्लैंड में। तो बोलिए ना मैडम को जाके काम करे उनके घर में, खूब भाषण देगी वहां पर, जो करना है इसने करे। नो नो, ये चीजें आर नॉट एक्सेप्टेबल। भारत के लोग वैसे ही तंग आ चुके थे। तमिलनाडु में भी उन्होंने अपने वर्डिक्ट सुना दिया और वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल। अब वो गई, बहुत सालों के लिए ये लोग गए वहां से। तो सर ये मैं आपसे कहना चाहता था कि जो ये बागलीहार और सलाल डैम की बात हो रही है, इसके पीछे एक कारण है। और सिंधु नदी में जो कुछ हम कर, वो तो हम तो सिंधु की बात करते हैं ना, मेन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर। मैं तो अभी बना रहा था कि चंद्रभागा नदी का, चेनाब का। तो बागलीहार और इसमें दोनों में सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, मट्टी आती है ढेर सारी हिमालय से, उसको साफ करने का। अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। मुझे बताया गया था कि 6 गेट, अंडर गेट्स को जो हमने कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया था, उनमें से 3 खुल गए हैं। अब पता नहीं बाकी 3 भी इस साल के आखिर तक खुल जाएंगे। और फिर जब पानी वहां से आएगा, वो सारी मट्टी को नीचे ले जाएगा उनकी तरफ। फिर वो बैठ के जो मर्जी, अल्लाह अल्लाह बचा ले हमको, तू जो मर्जी करता रहे। इसके बाद सर मैं थोड़ा सा और जाना चाहता हूँ यूक्रेन की तरफ। इसमें भी एक सबक है, बांग्लादेश के लिए भी और ममता बहन। आपको याद होगा कि वहां पर एक सर्कस का जोकर वहां का राष्ट्रपति बन गया था, वो बेगिंस्की जिसका नाम है, मैं उसको बेगिंस्की कहता हूँ, वो बेग करता रहता है हर चीज। अब आज सुबह क्या कहता है, आपको पता होगा कि इसने एक कानून बनाया था कि अगर पुतिन साहब से कोई बात करेगा, व्लादिमीर पुतिन से, तो मैं उसको देशद्रोही का खिताब देके फांसी दे दूंगा। ये इसने कहा, कानून बनाया कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई पुतिन साहब से बात नहीं करेगा। वो चोर है, वो डाकू है, वो बदमाश। आज सुबह क्या कहता है, अगर जंग खत्म होनी है पुतिन साहब, मुझसे बात कर लो प्लीज, मेरे सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के बात करते। क्या हो गया, तेरा घमंड कहाँ गया, कहाँ गया? और फिर ये भी लिखता है कि ये जो है हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम सही करेंगे और फिर अमेरिका का इंटरेस्ट हमारे में वापस आएगा अगर शांति हो जाए। यानी तू खुद अब स्वीकार कर रहा है कि तेरे देश का भविष्य तूने अमेरिकियों को बेच दिया है। और यूरोपियन यूनियन से बहुत नाराज है, क्योंकि वो आ जाते थे इसके पास, वो ब्रिटेन वाला वो होता था, वो गधा। उसके बाद वो ऋषि सुनाक, हमारे भारतीय मूल का भी, और बाकी देशों के जितने भी लीडर्स थे वो बुला लेते थे। ये सब जगह जाता था। ब्रिटेन वाले ने तो इसको कैबिनेट में घुसेड़ दिया था अपने मीटिंग में।
वहां जाके हाँ, मैं ये करूंगा। अच्छा मरता जा यार, थोड़े अपने और लोग मरने दे, क्या फर्क पड़ता है। रूस को तू बस लड़ता जा उसके साथ, उसको चोट पहुंचाता जा, हम खड़े हैं तेरे। फिर बोलता था अच्छा मुझे हथियार दोगे, हाँ वो सोचेंगे बाद में, तू बस अपने लोगों को मरने दे। ये अब कहानी उसको समझ आ गई है, क्योंकि जब ये कॉलेज में, लुहांस में कॉलेज पे हमला हुआ और बच्चे मारे गए, पुतिन, आई एम टोल्ड, जो मेरे दोस्त हैं रशियन फ्रेंड का, वो तो बेकाबू हो गया था। उसने अपने जनरल से कहा कितनी मिसाइलें और तुम्हारे पास ड्रोन बचे हुए हैं, 50% इकट्ठे। कहता मैं किएव में, सर ये मुझे बताया गया, किएव में एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं देखना चाहता, जो राजधानी है वहां। अब सच है कि नहीं, आई डोंट थिंक ही एक्चुअली मेंट एक भी बिल्डिंग। इतना मारो उनको कि होश, वो मार पड़ी है तब होश आ गए। पुतिन भैया अंकल मेरे से बात कर लो, क्यों भाई तूने खुद ही तो ये कानून बनाया कि बात, ये गधा है। बाय एंड लार्ज सर, फिर मैं बोला बुद्धि मर जाती है जब फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि जो वादे किए गए थे, इसके साथ जो वादे किए गए थे अमेरिका से और यूरोप से, कुछ हुआ नहीं है। नेटो में कह रहे थे इसको शामिल करेंगे, कहां गया। हाँ जी फिक्र मत कर, तेरा नंबर 1 कैंडिडेट है, तू फिक्र मत कर। अच्छा कब होगा, वो हो जाएगा शायद 200-300 साल में हो जाएगा, तू बैठा रहे अभी। आप देखिए ना इसके पुराने वीडियो सर, ये गधा है, इसको नहीं पता कि गूगल कुछ भूलने नहीं देता। सो दिस इज द सेकंड बिग डेवलपमेंट जो इस समय हो रही है। सर इस अब चीज पर उसका एक और रिएक्शन चाहूंगा आपका। जी 2-3 चीजें हैं। पुतिन साहब ने कहा है कि भारत पर बहुत दबाव है अमेरिका का कि रूस से थोड़ा सा ये करिए, लेकिन भारत हमारा रिलायबल पार्टनर है। दूसरा, हमें S-400 की चौथी स्क्वाड्रन डिलीवर हो गई है। तीसरी बात, हम वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहे हैं। इंडोनेशिया को भी दे रहे हैं, चलिए ये भी बता हाँ, देता हूँ आपको। इंडोनेशिया को भी दिया है और उस इलाके में आपने ऑलरेडी फिलीपींस को फिलीपींस, दे रखा है। ये क्या है सर, जरा समझाइए क्या है मामला, हम कर क्या रहे आर्मीनिया भी हैं। तो आर्मीनिया भी तो मांग रहा है सर। पहले तो हाँ, उसने हमारा एयर डिफेंस मांगा था, वो हमने दे दिया, अब ये भी मांग रहा है। इसका मतलब यही है कि पहली चीज की भारत की जो मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया ऑफेंसिव वेपन्स हैं लाइक ब्रह्मोस मिसाइल, उसका कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि जो हमने ठोका था जिहादिस्तान पिगिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, और बाद में पहले उसके उनके बाद ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ एब्सोल्युटली, पहले तो टेरर इंस्टॉलेशंस को ठोका था। और सर ये ब्रह्मोस का नाम पहली बार किसने लिया था, हमने तो नहीं कहा था ब्रह्मोस ठोका। ये वहां का एक कोई गधा है, शरीफ अपने आप को, नहीं बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर, उसने बोला था इन्होंने जी ब्रह्मोस मिसाइल हम पे फेंक। कहता फिर मेरा जो वो पिंजरे वाली मुनिया है, मैं स्विमिंग कर रहा था सुबह 2 बजे, उसने मुझे, सर आप सुबह 2 बजे स्विमिंग करें, मतलब कहने का सोच रहा था स्विमिंग के बाद, गधा, एब्सोल्यूट इडियट। और फिर कहता उसने मुझे बोला व्हाट आर माय ऑर्डर्स सर, मैं बर्बाद कर दूं भारत को। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दे। मैं, मुझे सुना है कि चरस वरस लेता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चरस कोई लेता है तो इसको कुछ होश नहीं रहता। क्या क्या बेवक। और इसकी इसकी जो इस समय मेरे ख्याल 18वीं या 19वीं पत्नी है, वही है वो तमीमा दुरानी, जिसने वो किताब लिखी थी माय फ्यूडल लॉर्ड। गुलाम मुस्तफा कार वहां का एक बदमाश था, गवर्नर शवर्नर भी था, तो उसकी यहाँ तो उसकी विधवा है या छोड़ गई है, कुछ कुछ हुआ है। 80-85 साल की है, लेकिन अब इसकी ऑफिशियल वाइफ है। तो सर मैं जो बता रहा था आपको कि ये कहानी जो हम, जो आपने कहा है पुतिन साहब ने कहा है, सर हम लोग दोस्ती करते हैं, 6 देशों में आपका राजदूत रहा, दक्षिण सूडान के साथ। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, दक्षिण सूडान, सूडान में रह चुका हूँ। सूडान जब से 100% इस्लामिक बन गया था, मोर मुस्लिम देन मोहम्मद, तो उसने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की थी। जबकि दक्षिण सूडान के लोग जो मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, 60s में मैंने देखा था फाइल में, फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए थे, जूबा राजधानी थी उस समय, हिस्सा था सूडान का, लेकिन जूबा रीजनल कैपिटल था। सारा शहर बंद हो गया फखरुद्दीन अली साहब को वेलकम करने के लिए, क्योंकि भारत का लीडर आया। और सूडान बड़ा घमंडी था उस समय, हाँ वो इस्लाम इस्लाम इस्लाम। सो उस समय जो हमारे राजदूत थे उन्होंने लिखा था कि हमारी असली दोस्ती है वो दक्षिण सूडान से होनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो अलग हो जाएगा। वो हो गया फिर 2011 में। तो मेरा अपना मानना जो मैं आपसे बता रहा था सर, कि इसमें यही होता है फाइनली कि जो तजुर्बा हमारा होता है हम उस पे जाते हैं। ये हमारे प्रोफेसर साहिबान जो विकिपीडिया पढ़ के आए या चैट जीपीटी, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करोगे यार।
मेरा तजुर्बा क्या है वहां पर। मेरा तजुर्बा, मैं स्पेन में था सर। याद है आपको 1999 में कारगिल में कुछ हुआ था? याद है सर? कारगिल का जंग जो हुआ था, स्पेन ने अपने वॉर रिजर्व से हमें कुछ चीजें दी थी, अपने रिजर्व से। और जो हमारे स्मार्ट बॉम्ब्स थे, उनको ऑपरेशनलाइज किसने किया? शायद उस देश का नाम भी सुना होगा, इजराइल। ये तो पब्लिक डोमेन में सर। जब चीजें होती है ना, आपका तजुर्बा होता है, तब आप भरोसा करते हैं, ऐसे भरोसा नहीं होता। तो ये मैं आपसे कह रहा था सर। एक तो हमने बात की है कि जिहादिस्तान को अब चांटे पड़ेंगे क्योंकि पानी वहां सूख रहा है और लोग सड़कों पे उतर आएंगे। आप ये देखिएगा, और वो क्या कर पाएगा? वो अपने देश को ये बताने की कोशिश करेगा कि गलती मेरी कोई नहीं है, सब अल्लाह ने हमसे कहा था ऐसा करो। मैं हमला करूंगा, हमला करेगा तो क्या तुझे पानी मिलेगा? गधे, पहले तो इतने तो कुछ सोच। जाके अमरीका से पूछ, अपने चाचा मैकडोनल्ड से पूछ, क्या पानी मिलेगा? दूसरी चीज सर, जो मैंने अभी आपको जिक्र, बांग्लादेश का तो आप कह चुके हैं। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, यूक्रेन में। अब देखिएगा इसी महीने के अंदर, जून के अंदर आप देखेंगे कि वहां पे सीज फायर होने वाला। और जो सर आखिरी इलाका 5 मिनट और चाहिए आपका, वो रिएक्शन बड़ा जरूरी है। इंटरनेट पर बहुत वायरल है राहुल गांधी का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी सुनामी आ रही है सुनामी, और सिस्टम के अंदर बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल के बारे में लोग मुझे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, वो सब मुझे धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। अब वहां रिवॉल्ट होने वाला है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है कि अगले 1 साल तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अगले 1 साल में नहीं रहेंगे। कौन और बनेगा? देखो भैया, सुनामी आ रही है, रिवॉल्ट होने वाला है। जनता ये मान चुकी है कि चुनाव में चोरी हो रहा है। बड़ा इंटरनेट पर वायरल है। आपने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, बहुत सारे नेताओं को भी देखा होगा। ये जो बयान है, ये क्या इच्छा है, करना क्या चाहते हैं, क्या आज करेंगे? सुबह स्विमिंग प्रधान स्विमिंग पूल में मुझे किसी ने ये कहा है, इसी व्यक्ति के बारे में जिसका आपने नाम लिया है, कि जिसने अगर कोई भी संभावना हुई कि ये बनेगा देश का लीडर, मैं अपनी नागरिकता बदल दूंगा। इसकी कोई लॉयल्टी नहीं है भारत के साथ। ये आज एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट ने स्विमिंग पूल में मुझे कहा था, मैं नागरिकता बदल, वो भी इसी की जिक्र कर रहे थे। कोई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। मैं जहां जाता हूं, जहां भी लोगों से बात करता हूं, वो सब कहते हैं कि भारत की छवि जो अब बन गई है, हमने इससे पहले 65 साल में नहीं देखी थी, जो 15 साल में, 14 साल में इस प्राइम मिनिस्टर, सर दुनिया का सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है। मैं नहीं कह रहा अमेरिकन मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जी इंडिया की डेड इकोनॉमी है, तो ये बंदा फुटक, ओ जी डेड इकोनॉमी है। कल डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा जी इकोनॉमी तो बड़ी बढ़ रही है, ओ जी बहुत बढ़ रही। अरे ये क्या बोल बैठा? दोनों तो ऐसे हो सकते हैं? बेवकूफ, दिमाग तो है नहीं इसके पास। तो सर, मेरा तो नहीं जब ख्याल इसके, इकोनॉमी डेड है तो डेड इकोनॉमी में सुनामी कैसे आई? तो पूछ लो ना उससे जाके। सर जब मैं फ्रांस में पोस्टेड था, तो वहां पे पेपर्स कहते थे कि भाई भारत में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ऐसा कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है, ओ जी डेमोक्रेसी मर गई। अच्छा 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 टाइगर, कल तो तू कहता था डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो आज मर कहां से गई? अगर है ही नहीं तो मरी कहां से है? तो यही बात है, बकवास करते हैं। लेट देम से। फाइनली सर, मैं आप जस्ट वांटेड टू एंड कि अगली बार विस्तार से बात करेंगे। एक तो हॉटस्पॉट है इजराइल, ईरान। दूसरा हॉटस्पॉट था यूक्रेन, रूस, वहां पर शांति होने की समय। तीसरा एक हॉटस्पॉट जिसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं सर, वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जंग शुरू हो गई है सर। उनके जो रक्षा मंत्री, राक्षस मंत्री है वहां का, उसने तो ऐलान भी कर दिया था कि वी आर ऑफिशियली एट वॉर। और अब जो ये रूस से इसको मिले हैं ना सर, ललित साहब, जो इसको रूस से मिले हैं एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। अब एयर डिफेंस में उसने एक आधा गिरा दिया ना जिहादिस्तान का जहाज, क्योंकि वो तो जब चाहे बम फेंक आते हैं। और ये जहाज उनको पता है क्यों दिए गए थे? F-16 एंटी टेरर के लिए। अमरीकी भी बेवकूफ है, सोचते सारी दुनिया बेवकूफ है। तो मेरा अपना मानना है प्रकाश साहब कि ये कहानी है जो अब डेवलप होगी। ये तीसरा हॉटस्पॉट है दुनिया का। एक तो बीच में से चला जाएगा, इजराइल ईरान इतनी जल्दी नहीं जाएगा।
यूक्रेन रूस चला जाएगा और फिर आप देखेंगे अफगानिस्तान के पास जब वो आ गए एयर डिफेंस से, बहुत जल्दी आ रहे एयर डिफेंस सिस्टम्स, और एक आधा जहाज उन्होंने गिरा दिया उधर का, तो वो फिर जहाज नहीं भेज पाएगा और ऑन द ग्राउंड वो नहीं लड़ सकता इनसे, ये वो ठोकेंगे इसको सर। ये मेरा मानना है कि ये 3 एरियाज पे हम थोड़ा ध्यान देते रहेंगे इन द डेज टू कम। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप बुलाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी, जय हिंद।